ट्रक ड्राइवर और हाईवे की रहस्यमयी चुड़ैल की प्रेम कहानी। रात के सन्नाटे में ट्रक का सफर। शिवा एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी हाईवे पर बिताई थी। एक ठंडी सर्द रात में वह जयपुर से जोधपुर के लिए सामान लेकर निकला। यह रास्ता डरावना और सुनसान था, जिसे स्थानीय लोग मौत का हाईवे कहते थे। शिवा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपनी ट्रक की रोशनी तेज की और अकेलेपन को तोड़ने के लिए रेडियो चालू कर दिया। पर अचानक रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक महिला की चीख, हंसी और कुछ अस्पष्ट शब्द। शिवा ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी ट्रक के सामने एक सफेद साड़ी पहने युवती खड़ी दिखी। रहस्यमयी युवती की एंट्री। शिवा ने तेजी से ब्रेक लगाया। वह युवती ट्रक की रोशनी में खड़ी थी, बाल खुले हुए और चेहरा बेदाग सुंदर। वह मदद की गुहार लगा रही थी। भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसने कांपती आवाज में कहा। शिवा ने सोचा, इस सुनसान रास्ते में इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। उसने युवती को बैठा लिया। मेरा नाम सपना है, युवती ने कहा। सपना की बातें सामान्य थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। हाईवे पर अजीब घटनाएं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर शिवा को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। वह सोच में पड़ गया। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कभी सोचा है कि इस हाईवे को मौत का हाईवे क्यों कहते हैं? शिवा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। सपना ने गहरी आवाज में कहा, कुछ अफवाहें सच होती हैं। इस रास्ते पर कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं। तभी ट्रक के शीशे में शिवा को सपना का अक्स नजर आया, लेकिन यह अक्स इंसानी नहीं था। उसके बाल और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। शिवा ने डरते हुए शीशा ठीक से देखा, लेकिन सपना सामान्य दिख रही थी। पिछले हादसे का राज। सपना ने शिवा से कहा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? शिवा ने हामी भरी। सपना ने कहना शुरू किया, 1 साल पहले मेरी शादी तय हुई थी। मैं और मेरे मंगेतर इसी हाईवे से सफर कर रहे थे। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने हमें टक्कर मार दी। मेरी मौत उसी पल हो गई। शिवा का चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम? सपना ने धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं मरी हुई हूं, लेकिन मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। शिवा का डर और पलटवार। शिवा ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। सपना हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंज रही थी। मुझे तुमसे बदला लेना है। मैं हर उस ड्राइवर को सजा देती हूँ जिसने इस रास्ते पर हादसा किया, सपना ने कहा। शिवा को याद आया कि उसने भी कई बार लापरवाही से गाड़ी चलाई थी। वह डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ाया। रहस्यमयी मोड़ और चमत्कार। लेकिन तभी शिवा ने गले में पड़ी अपनी मां की दी हुई माला को कसकर पकड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया। सपना चीखने लगी, यह माला, इसे हटाओ, यह मुझे कमजोर कर रही है। शिवा ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और पास के मंदिर के गेट पर ट्रक रोक दिया। सपना की चीखें और तेज हो गईं। उसने कहा, मुझे चैन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। शिवा ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने मंत्र पढ़े और सपना की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। सपना ने शिवा को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, दूसरों की जान खतरे में मत डालना। कहानी का अंत और सीख। सपना की आत्मा गायब हो गई और शिवा ने मंदिर के प्रांगण में सिर झुकाकर अपने किए की माफी मांगी। उसने कसम खाई कि अब कभी लापरवाही से ड्राइविंग नहीं करेगा। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी की भी जान खतरे में डालने से बचना चाहिए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सस्पेंस का ट्विस्ट। जब शिवा ट्रक पर वापस लौटा तो उसके डैशबोर्ड पर सपना की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उस पर लिखा था, ध्यान रखना, मैं